श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 15वां अध्याय और 26वां श्लोक 736। तो कल श्रवण किया पशु हमने इसमें, वहां कपिल देव जी कह रहे थे भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात दृष्ट श्रुतात् मद रचना अनुचिंतया चित्तस यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यति ऋजुभि योग मार्ग। क्या कह रहे थे? मद रचना अनुचिंतया, तो पहले बताया था ना, बल्कि क्या बताया था? जब प्रसंग साधु का उत्कृष्ट संग प्राप्त होता है, प्रसंग करते 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 क्या हरिकथा श्रवण करता है ना? इसे कहते श्रवण। फिर अनुचिंत या औसत समझ थोड़ा सा कम, क्यों कर रहा था ऐसे? घुमा और घुमा दो। अब ठीक है, हरि बोल, अब ठीक है। तब कह रहे हैं यहां पर साधु संग में हरिकथा श्रवण करते करते क्या बोला था? मद रचना अनुचिंतया। रचना मीन्स जो मेरी लीलाएं हैं, उन लीलाओं को चिंतन करते करते क्या होता है? हृदय में भक्ति का उद्रेक, भक्ति प्रकाशित होती है। और भक्ति का लक्षण क्या है? इंद्रियात दृष्ट सुतात जाति विराग। बता रहे हैं यहां पर हरिकथा श्रवण करते करते लक्षण क्या है? इंद्रियात, इंद्रियों से जो हम सुख अनुभव कर रहे हैं, देख करके सुन करके जो हम जागृत सुख अनुभव करते हैं, जागृत पारत्रिक सुख, उसके प्रति जो क्या होता है? विराग विशिष्ट हन, उसे हमें क्या हो जाता है? वैराग्य हो जाता है। अभी हमारी आसक्ति कहां पर है? संसार, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श है। जब भगवान लीला को चिंतन करते हैं, चिंतन करते जिंदगी जो जागृत सुख है, इंद्रियज, कौन सुख? इंद्रियज, इंद्रिय से उत्पन्न वाला जो सुख है, वो सुख से क्या हो जाता है? विराग। विराग मीन्स वैराग्य हो जाता है, विरक्ति हो जाती है। उसके पश्चात फिर क्या होता है? भक्ति। उसके पश्चात भक्ति युक्त या सुगम भक्ति योग साधना। उसके पश्चात जब विषयों से उसको विरक्ति हो जाती है, फिर क्या करता है वो? भक्तिया चित्तस यत्तो ग्रहणे योग युक्तो। जब विषय से उसकी अनासक्ति हो जाती है, उसके पश्चात भक्ति युक्त होने के कारण अब सिद्धि, अब क्या करता है? फिर वो ऋजु भी भक्ति योग मार्ग यतिष्यते। उसके बाद वह सुगम जो भक्ति योग है, उसे साधन भक्ति साधन है, उसका अवलंबन करता है, भक्ति योग का अवलंबन करता है। और भक्ति योग कैसा है? सुगम। वास्तव में भक्ति सुगम है। भक्ति बहुत कोई कठिन वस्तु नहीं है, कोई कठिनाई नहीं, कोई समस्या नहीं है, समझे नहीं? बताया गया था कितना आसान। देखो तो श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, वंदना करनी है, अर्चना करना है, पूजा करना है। करना क्या है? कुछ नहीं।
दास्य भाव, शक्य भाव। कहीं लिखा है कि कहीं लिखा है कि उल्टे उल्टे लटक के तपस्या करनी है, भूखे प्यासे रहना है, शरीर को तपाना है? आसन पर बैठो, आसन सिद्ध करो, ये क्या लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसलिए कहते हैं ऋजु भी भक्ति योग मार्गे तिष्ठते। फिर वो सुगम जो भक्ति योग है, भक्ति योग क्या करता है? फिर साधना करता है। क्या साधना? भक्ति योग साधना, कहने से श्रवण कीर्तन आदि। उससे क्या होता है? यतिष्यते चित्तस्य यत्ते ग्रहणे, चित्तस्य ग्रहण यत्तो, चित्त को ग्रहण मतलब चित्त को वशीभूत करने की क्या करता है? प्रयास करता है। कैसे करता है? परंतु भक्ति के द्वारा। ज्ञानी भी चित्त को वशीभूत करने की चेष्टा करते हैं, योगी भी करते हैं, तपस्वी भी करते हैं, सभी करते हैं। परंतु ये यहां पर ये भक्त के लिए आया, ये क्या चेष्टा करेगा? साधनांग पालन। भक्ति साधन श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन जो है, इसके द्वारा चित्त को वशीभूत करने की चेष्टा करता है। अंतर क्या है चित्त को वशीभूत करना ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग में? योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में चित्त को अवरुद्ध किया जाता है, रोक दिया जाता है। भक्ति मार्ग में रोका नहीं जाता, चित्त की गति को डाइवर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। अभी हम चित्त की गति कहां पर लगी हुई है? संसार। जड़ रूप, जड़ शब्द, जड़ गंध, जड़ रस, जड़ स्पर्श। अब सीधी बात है, जब हमारा आंखें हैं, कान है, नासिका, जीवा, त्वचा है, तो कैसे हो सकता है? जब आंख है, आंख का धर्म है, वस्तु से वस्तु के धर्म को कौन अलग कर देगा? वस्तु से जो स्वभाव अलग कौन कर देगा? आंख का स्वभाव क्या है? देखना। कान का स्वभाव क्या? सुनना। तो स्वभाव भी उसका है, तो इसको बंद कैसे कर सकते हैं? रोक कैसे सकते हैं? संभव है क्या रोकना? इसलिए योगी ज्ञानी फेल हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या है? बस घुमा देते हैं। वहां से भगवान ने जो इंद्रियां क्या है, भगवान का एक नाम क्या है? ऋषिकेश। इंद्रिय जो भगवान ने इंद्रियां हमें दे रखी हैं, वो इंद्रियां क्यों दे रखी हैं? क्यों दे रखी हैं? अपना आस्वादन करने के लिए कि हे जीवो, तुम लोग मेरा आस्वादन करो। कहां मर रहे हो? आस्वादन करने जा रहे हो। रूप के प्रति आसक्ति है ना, तो मेरा रूप देखो। शब्द के प्रति आसक्ति है तो मेरा शब्द सुनो, है कि नहीं? भगवान का रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो होता क्या है? तो इस प्रकार इसलिए कहते हैं, तो भक्ति मार्ग में चित्त की गति रोकी नहीं जाती, घुमा दी जाती। अभी विषय के प्रति उन्मुख हुआ है, उसको कर देते हैं सेवोन्मुख। सेवोन्मुख जीवादो स्वयमेव स्मृत्यत। एग्जाम्पल देते हैं ना, नदी प्रवाहित हो रही है, नदी का नाम क्या है? निम्नगा। निम्नगा। और नदी निम्नगा है तो ऊपर चढ़ेगी नहीं। हो कॉन्टिन्यू नदी बहती है, नदी उसे कहते हैं जो निरंतर बहती रहे, कभी बही, कभी नहीं बही, कभी नहीं बही, कभी, तो उसको नदी, उसको कहते हैं नाला।
ये नाले होते हैं, बरसात में भर गई, सर्दियों में गर्मी में सूख गई। नदी उसे कहते हैं जो 24 घंटा 12 महीने बहती है। अब नदी प्रवाहित हो रही है और बीच में हमने बांध बना दिया। क्या बना दिया? बांध। सोचा पानी को रोक देंगे, बांध तो बना दिया और पीछे पानी, नदी कंटिन्यू पानी बहता है, पानी आता ही जा रहा है, तो क्या होगा? रोक सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1, 2, 3 साल, यहां तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, यहां फिर बांध टूटेगा। पहले नदी अपने मार्ग से सीधे सीधे जा रही थी, और जब टूटेगा तो क्या? विनाश। इसलिए जब बांध बनाए जाते हैं तो बांध में फिर बांध बनाते हो वहां पर उसमें कुछ नहरें खोदी जाती हैं। नहरें जब ब्रॉडकास्टिंग होता है, भाई बाढ़ आने वाली है, उससे पहले वो जो कैनाल्स खोल दिए जाते हैं, पानी आता जाता है और बांध का पानी डाइवर्ट होता रहता है। तो बांध का पानी बढ़ता नहीं है, वहां टूटता भी नहीं है। यदि वो दरवाजे नहीं बनाएंगे, पता नहीं पता, जिन बांध होते हैं ना, कुछ दरवाजे होते हैं, वो कैनाल्स होते हैं, वो कहीं कहीं डाइवर्ट कर देते हैं, उसको खोल देते हैं, तो बाढ़ का पानी आता है, वो यहां में जाता रहता है, बांध टूटता नहीं है। उसी प्रकार से मन की गति क्या है? निरंतर। मन की गति को कोई रोक नहीं सकता है, तो क्या करते? तो भक्ति मार्ग में क्या किया जाता है? उसको डाइवर्ट कर देते हैं। किसकी ओर? भगवान की ओर। आंख को डाइवर्ट कर देते हैं रूप की ओर, कान को डाइवर्ट कर देते भगवान के शब्द की ओर, है ना। इसीलिए भक्ति मार्ग में विनाश नहीं होता। और ज्ञानी योगी इसको जबरदस्ती रोकने की चेष्टा करते हैं, बांध टूटता है तो छुट्टी। शौबरी ऋषि कर रहे थे ना तपस्या काले देह में, काले हृदय में, क्या हुआ? बांध टूट गया। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, टूट गया। हुआ ना सर? वो तो बात तो घूमी हुई आ गई, पतन तो हो ही गया। यदि भक्ति कर रहे होते क्यों होता? भक्ति कर रहे होते फिर अपराधी नहीं होता। यदि शौबरी ऋषि भक्ति कर रहे होते फिर गरुड़ जी अपराधी नहीं करते। अच्छा, अनेकों उदाहरण है, बड़े बड़े योगी पतन हो गया, योगी विश्वामित्र का पतन, कितने एक से बढ़ के गए। क्यों? वो मन को अवरुद्ध करने की चेष्टा करते हैं, मन को निरोध करने की चेष्टा करते हैं। कैसे हो जाएगा? मन तो एक नदी की भांति है, मन एक नदी की भांति है, वो तो बहता ही रहेगा। मननातिथि मन, नदी किसे कहते हैं? जो हमेशा बहती रहती है। मन किसे कहते हैं? जो हमेशा चिंतन इच्छा करता रहता है। ऐसे रोक दोगे उसको? तो इसलिए कहते हैं यहां पर, तो भक्त क्या करते हैं? भक्ति योग भक्ति साधना करते हैं, उसके द्वारा चित्त को वशीभूत करने का प्रयास करते हैं, इसलिए सफल भी हो जाते हैं। भक्ति के द्वारा, भक्ति साधना के द्वारा चित्त को वशीभूत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कह रहे हैं शुद्ध भक्ति बलिया योग है। शुद्ध भक्ति कहने से कौन सी भक्ति अर्थात दृश्यतात ऐहिक पारत्रिक इंद्रिया सुख है विरक्त होए। इंद्रिय मतलब क्या? इंद्रियों से जो सुख अनुभव हम करते हैं, आंख से दर्शन सुख, कान से शब्द सुख, नाक से सुगंध का सुख,
जीवा से रस का सुख और त्वचा से स्पर्श सुख। जो हम सुख अनुभव करते हैं क्या होता है? मद रचना अनुचिंतया, कबीर देव जी के हे माते, जब वो मेरी लीलाओं का अनुसरण करता है, अनुचिंतया, एक बार नहीं, निरंतर निरंतर। प्रभुपाद जी ने व्यस्त बना रखी है, अनुचिंता, एक बार नहीं, 3 बार। अब तो 2 बार होता है, 3 बार का नियम था, समझा कि नहीं? पहले हमारा मथुरा में बढ़ने पहले सुबह पाठ होता था, ऐसे कीर्तन होता था, हम 4 बजे फिर जो करते हैं ऐसा ही, फिर आरती के बाद फिर आरती, संध्या आरती के बाद फिर आने उन्हीं करके फिर कीर्तन, 1 घंटा कीर्तन, 1 घंटा पाठ। कब तक? पौने 10 बजे तक। उसके बाद पाते 11 बजे प्रसाद, 11। समझा कि नहीं? आप बोलेंगे तब तो बीमार पड़ जाते होंगे, हैं? ये रात को प्रसाद आएंगे तो हैं? फालतू बात है। मैंने हमारे रंगा बाबा को देखा, कोई योग नहीं, कोई योग नहीं करते थे, कोई प्राणायाम नहीं करते थे, प्रसाद भी मर्जी चलते थे, कोई बीमार नहीं पड़े। फालतू बातें हैं। वो रात को खाते हैं, नींद नहीं टूटती। मैं तो रोज खाते, तो मैं तो टूट जाती है। क्या खाया तो नींद नहीं टूटती, क्यों नहीं टूटती? और हर मठ में तो हर मठ, ये तो गुरुजी ने चेंज कर दिया मथुरा में, क्योंकि मथुरा में क्या होता है ना कि माताएं आती थी, अब रात को नहीं आ सकती हूं, तो उनके नियम चेंज कर दिया, सवेरे पाठ, दोपहर को, रात शाम को 1 और बढ़ा दिया। शाम को सब आते, माताएं आती थी, घर जाके रसोई बनाएंगे वो, तो 1 बढ़ा दिया था। अब हमने वो रात को बंद कर दिया, अब सुबह और शाम को चालू कर दिया। समझा क्या नहीं? जिसे उठना है तो उठना ही है उसने, हैं? जो भरी भजन भक्ति करता है, सब योग हो गया, प्राणायाम हो गया, सब हो गया, संभव ही कोई मतलब नहीं। मतलब कितने वैष्णव देखे मैंने ऐसे, वृद्ध वैष्णव, कोई प्राणायाम नहीं, कि योग नहीं, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं, यहां घूम रहे वहां घूम रहे, पापा कर क्या भक्ति में बल नहीं? क्या भक्ति में भक्ति करोगे तो क्या रोग व्याधि दूर नहीं होंगे? अरे प्राणायाम से क्या हमारा प्रारब्ध कटेगा? रोग व्याधि का कारण क्या है? प्रारब्ध। तो प्राणायाम करने से क्या प्रारब्ध कट जाएगा? कटेगा क्या? भक्ति करने से प्रारब्ध कट जाएगा। जब प्रारब्ध कट गया, बीमारी कैसे हो जाएगी? हो सकती क्या? बड़े प्राचीन वैष्णव जो होते हैं, हम देखते थे, कोई प्राणायाम नहीं, कोई योग नहीं। अब तो लोग क्या कर रहे हैं? मैं प्राणायाम कर रहा था, अरे मूर्ख, आरती कीर्तन चल रहा है, और कीर्तन चल रहा है, आरती चली और तुम प्राणायाम करने बैठे हो। ये कोई तरीका है? मेरा भक्ति विश्वास है नहीं है, वो प्राणायाम में विश्वास है। यह हाल है। तो अनुचिंतया, मठ इसलिए बनाए गए हैं, मठ में हरि कथा अनुचिंतन चलता रहता है, दिन में कथा चलती रहती है, फिर आपस में बैठकर तुम चिंता करते हो, कभी विचार, कभी कुछ भी कहो, दिन में कम से कम आपस में कभी तो चर्चा होती होगी ना? नहीं होती? 3 बार तो 2 बार तो यहाँ पाठ सुन रहे हैं, जब तुम कहीं कभी तो दिन में चर्चा करते हो कथा की कुछ तो, इसलिए मठ बनाया जहां अनुचिंतन चलता रहे। अनुचिंतन ना चले तो फिर मठ नहीं। इसलिए बता रहे यहां पर, तो अनुचिंता, जो मेरी लीलाएं हैं उनका निरंतर चिंतन करता है, स्मरण करता है, करते करते करते
भक्ति को अवलंबन करते, चिंतन करते करते, चिंतन करना क्या हुआ? ये भक्ति योग, भक्ति हुई। ऐसे करते करते चित्त ग्रहण है, अपने आप से चित्त वशीभूत हो जाता है। अभी देखो बैठे हैं ना, कितनी देर हो गई? ईमानदारी से पूछना, कितनी देर हो गई? 20 मिनट तो हो गए। 20 मिनट में किसका चित्त इधर उधर गया? 20 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, कम से कम हो गए। वैसे हम तो बैठे क्या बैठे हम लोग? 6:30 बैठे हैं। अब बज रहा है ये, अब बज रहा है तुम्हारा 8 बज गया। अब अपने हृदय में टटोलो, किसका चित्त कितना विचलित हुआ? किसको घर की याद आई, किसको यहां की याद आई, किसको वहां की याद आई? हुआ क्या चिंतन हुआ? देखो प्रैक्टिकल प्रमाण है कि नहीं है? अब तुम ये पार्ट में छोड़ करके आनी करते, आने करने में कितनी लगती है? एक आने करने 15 मिनट। वो 15 मिनट में हम 15 जन्म घुमाते हैं। तो 15 मिनट में 15 जन्म हम घुमाते हैं। और यहां हम 2 घंटे बैठे हुए हैं। सोचो, मेरे हृदय में सोचो, किसको कितनी याद आई, विषय की याद कितनी आई? अब 20 मिनट बीच में हम 20 मिनट कथा चल रही है, चिंतन हो रहा है यहां का। ये प्रभाव है। सोचो कितना आसान है चित्त को भस्म करना। अब हम चित्त को भस्म करने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं क्या? योग कर रहे हो, प्राणायाम कर कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं, तो सुन रहे हैं, बस श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। अपना चित्त क्या हो रहा है? वशीभूत है। सोचो, प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे नियम बना रखे हैं, बताओ। सुबह पाठ कीर्तन 2 घंटा गया, शाम पाठ कीर्तन 2 घंटा गया, फिर 3 बार आरती। आरती में हम चित्त कहां जाएगा? वो खड़े उधर ही हैं। तो 6 घंटा हमारे पास, 6 घंटे हमारे चित्त कहीं नहीं जा सकता। 6 घंटा। फिर हरिनाम तो छोड़ दो, हरिनाम तो चला ही जाता है। 6 घंटा, जो 6 घंटा चित्त यहां में जाने का प्रश्न ही नहीं है, यदि ढंग से पालन करें तो नहीं करेंगे। आरती में आएंगे नहीं, कीर्तन में बैठेंगे नहीं, पाठ में बैठेंगे नहीं। बैठेंगे तो माला लेके बैठेंगे। उसका मतलब बैठा है माला लेकर, इसका मतलब इसका चित्त घूम रहा है, इसका चित्त घूम रहा है। माला हाथ में बैठा ना, 100% चित्त इसके घूम रहा है, इसका चित्त कथा में नहीं है। समझा क्या नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं, तो वो फिर क्या करता है, बता रहे हैं, मेरे चिंतन और स्मरण रूप भक्ति का अवलंबन करते करते चित्त से ग्रहणीयत चित्त को वशीभूत करने का प्रयास करता है? और कैसे प्रयास करता है? भक्ति कैसी है? सरल सुगम भक्ति योग जो अवलंबन करता है। तब यहां कह रहे हैं, यहां पर संप्रति आमिजे सकल भक्ति योग। अभी जो हिमाते में अभी जो आपको ये भक्ति योग साधन का मैं जो आपको प्रवर्तन कर रहा हूं, भक्ति योग साधना का जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, भविष्य में जो व्यक्ति जन्म लेंगे, जगत में होंगे, वो क्या करेंगे? इसी भक्ति साधन के द्वारा चित्त को वशीभूत करने में सफल हो पाएंगे। कपिल देव जी कह रहे हैं, मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, ये भविष्य में लोग इसी भक्ति को अवलंबन करके चित्त को वशीभूत करने का प्रयास करेंगे और सफल हो जाएंगे। असेवयायम प्रकृति गुणानाम ज्ञानेन वैराग्य विजृंभस्तेन योगेन मयि अर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुद्धे। क्या बोले माता जी? इस प्रकार से असेवया अयम मन यह जीव प्रकृति गुणानाम असेवया
जो प्रकृति के गुण हैं, इनका सेवन नहीं करता है। गुण मतलब कोई व्यक्ति गुण को, हम क्या किसी गुण का आस्वादन करते हैं क्या? कह रहे हैं यहां पर जीव प्रकृति के गुणों का आस्वादन नहीं करता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या क्या गुण का आस्वादन होता है? अनिल, गुण का आस्वादन होता है क्या? सनातन, गुण का आस्वादन होता है? हाँ, गुणों से जो कार्य किए जाते हैं आस्वादन उनका होता है। तो कह रहे हैं वो जीव प्रकृति गुणा नाम, प्रकृति गुणों से जो उत्पन्न जो सुख है उनका सेवन असेवया, उन गुणों का उनका सेवन नहीं करता। प्रकृति के जो कार्य हैं, जो प्रकृति के जो विषय हैं सुख, विषय सुख है, असेवया, उनका सेवन नहीं करता। उससे उसको विरक्ति हो जाती है, उसको विरक्ति हो जाती है। उसे क्या होगा? उसे क्या प्राप्त होता है? उसको ज्ञानेन, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान? विषय वैतृष्ण्य प्रकाशित ज्ञान। हरि का श्रवण करते करते, चिंतन करते करते क्या हो जाता है? विषय से उसकी वितृष्णा हो जाती है। वितृष्णा माने ज्ञान हो गया ये। अष्टांग योग, वैराग्य योगेन भक्ति, चीजें में वैराग्य, योग और भक्ति। ज्ञानेन वैराग्य विजृंभिस्तेन एक, योगेन मयि अर्पितया च, तीसरा भक्त्या माम। तीन शब्द हैं, एक ज्ञान वैराग्य है, दूसरा योग है, तो भक्ति। तीन या तीन शब्द हुए। क्या है? एक ज्ञान वैराग्य, दूसरा है योग, तीसरा है भक्ति। मतलब बता रहे हैं, जब वो मेरी कथाओं अनुचिंतन, उनका चिंतन करता है, स्मरण करता है, करते 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 विषय समूह के प्रति उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। उसे ज्ञान, क्या ज्ञान क्या होता है? ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। क्या ज्ञान? आत्म अनात्म ज्ञान। आत्म अनात्म, आत्मा नित्य, शरीर जड़, है ना? आत्म अनात्म ज्ञान अर्थात शरीर जड़ है और शरीर में जितनी वस्तु जड़ वस्तु है, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा चिन्मय है, शरीर जड़ है, जड़ संबंधी शरीर संबंधी वस्तु सब जड़ है, नाशवान है, इसलिए उसकी वितृष्णा हो जाती है ना? जब ये हमारी किसी वस्तु पर बड़ी आसक्ति होती है, जब हम उसके जो हानि को जान जाते हैं, उससे क्या हानि हो सकती है, उससे हमारी क्या हो जाती है, उससे हम क्या हो जाती है, हमारी वितृष्णा हो जाती है ना? पहले कह रहे हैं यहां पर, भगवत का हरि का सुनते 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 क्या होता है? विषयों की वितृष्णा हो जाती है। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान होगा। जो विशेष वैराग्य हो गया, ये ज्ञान होगा। क्या ज्ञान क्यों कह रहे हैं? उसने विषय को छोड़ा क्यों? विषय छोड़ क्यों दिए? देव समझ गया ये फंसाने वाले हैं, ये विषय फंसाने वाले हैं, ये क्या? फिर है अष्टांग योग, फिर है अनन्य भक्ति के। भगवान कह रहे हैं तो ऐसा जो ज्ञान है, अष्टांग योग है, और जो मेरी अनन्य भक्ति है, उसके द्वारा है वो जीव क्या करते हैं? प्रत्येक आत्मानम इव अवरुद्धे, तीन प्रकार से ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक तत्पदार्थ कौन है?
तीन पदार्थ जगत में है। क्या? तत्पदार्थ दो ही है, तत् और तम। तम मने जीव, तत् मने भगवान, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तत्पदार्थ वाच्य जो मैं हूं मुझे प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? कैसे? एक ज्ञान के द्वारा। कौन ज्ञान? कौन से ज्ञान? परंतु कौन से ज्ञान? जो ज्ञान भक्ति के द्वारा, भक्ति का अनुसरण करते करते जो आत्म अनात्म ज्ञान हो, वो ज्ञान। एक ज्ञान है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। वो ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? तो यह भी वैराग्य से हो रहा है। जो मायावादी ब्रह्म निर्विशेष ज्ञानी होते हैं उनको भी तो संसार वैराग्य होता है, है? वो तो वो समझ जाते हैं जड़ जगत अनित्य है, नाशवान है, ये भी तो छोड़ते हैं मायावादी लोग। तो भक्ति में भी ऐसा हो रहा है, तो अंतर क्या बढ़ गया? बस साधन अंतर। विष्णु से वैराग्य ज्ञानियों को भी होता है। कौन ज्ञानी? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी। और भक्तों को भी होता है। अंतर क्या है? अंतर यही है, उनको जो वैराग्य हुआ, उनका वैराग्य किस साधन का फल है? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का फल है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म निर्विशेष है, नाम रूप गुण लीला रहित है, शुद्ध रूप में। वही ब्रह्म जब माया में आ जाता है, नाम रूप गुण बन जाता है, तो उसे सविशेष ब्रह्म कहते हैं। ये माया बद्ध ब्रह्म है, इसलिए इनको छोड़ना होगा, छोड़ देता। और भक्ति में कैसे हो रहा है? भक्ति में उसको वैराग्य कैसे आया? इतना कष्ट हो रहा है बैठ में, आंख खोल नहीं पा रहा सनातन है। जैसे क्या नींद, पतली सी पलक है, उठते नहीं है कि नहीं? मैंने भारी पत्थर रख दिया, क्या बोलता है? तो अब भक्ति मार्ग में ये जो ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ, क्या अंतर हो गया? भक्ति में हुआ क्योंकि जब अनुचिंतया, जब मेरी कथाओं का श्रवण करता है, तब उसको रस मिलता है। क्या मिलता है? तब उसको एक रस मिलता है। और सीधा सिद्धांत है क्या? विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रसो वर्जम ऋषप्यस्य निवर्तन। सीधा सा ही फंडा है। क्या? जो रस हम आस्वादन कर रहे हैं उससे श्रेष्ठ रस मिल जाता है, जो उस रस से हमारी विरक्ति हो जाती है। कोई बहुत बड़ी बात समझने वाली बात नहीं है। ये छोटा बच्चा है ना, 6 महीने का बच्चा, एक साल का बच्चा, ये ज्ञान उसके पास में ही है। उसके पास एक खिलौना है, झुंझुनू खेल रहा है, और बढ़िया सा दिखा दो खिलौना, उसको बड़ा सा खिलौना दिखा दो लाल पीला, क्या करेगा वो? क्या कर देगा उसको? पहले छीन देते, छीनने से जान निकल जाते, उसके करता रहता है। अब फेंक करके दौड़ेगा उसकी ओर, अब रोएगा उसके लिए। देखो ये ज्ञान उसको भी है ना। सबसे मूर्ख कौन होता है पशु में? गधा। गधे को डाल देंगे, भूस खा रहा है, बगल में रख दो, बगल में डाल दो हरी घास, क्या करेगा वो? छोड़ देगा वो, हरी घास का दौड़ेगा वो, उसको पता है। तो ज्ञान योग मार्ग में जो ये विषय से वैराग्य होता है, इसके कारण क्या होता है? कारण क्या? डर। क्या है? डर।
दो व्यक्ति रसगुल्ला छोड़ेंगे, रसगुल्ला दो व्यक्ति छोड़ेंगे। एक कौन छोड़ेगा? जिसको रसमलाई मिल गई। दूसरा वो जो शुगर है कि नहीं? शुगर है ना बाबा, रसगुल्ला नहीं, नहीं खाएगा निचोड़ करके बिल्कुल, वो खाएगा निचोड़ कर बिल्कुल। तो बिलाप क्या खाने का? जो रसगुल्ला तो गुल्ला ही गुल्ला खा रहा है, रसी तो शुरू भी नष्ट कर दिया है कि नहीं? एक जो शुगर हो चुका है वो छोड़ेगा डर के मारे, समझा ना? डर के मारे छोड़ा हुआ है। दूसरा वो है जिसको रसगुल्ले से बढ़िया नरम नरम रसमलाई मिल जाए, है ना? तो ज्ञानी योगी संसार से वैराग्य को वैराग्य होता है। वो कारण के डर, क्या डर है? संसार दुखमय है, कष्टमय है, बाप रे बाप, इतना कष्ट, इतना कष्ट संसार में, इतना कष्ट संसार में, डरते हैं। और भक्तों का वैराग्य क्यों होता है? उन्हें डर नहीं है, बल्कि उनको ये जड़ रस से श्रेष्ठ रस उनको मिल गया होता है, समझा कि नहीं? क्या रस है? भक्ति रस, नाम रस, भक्ति रस। उनको उसका चस्का लग जाता है, तो ये जो जड़ रस अपने आप ही दूर हो जाता है, अंदर पड़ता है। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से विषय वैतृष्ण प्रकाशित ज्ञान, विषय से वितृष्णा युक्त जो ज्ञान है, अष्टांग योग है और अन्य भक्ति के द्वारा या इसी देह में ही, इसी शरीर में ही भक्ति का आश्रय करके मुझे प्राप्त कर लेता है। ये सामान्य अर्थ होगा इसका। टीका में कह रहे हैं अब योग कहने से, योग में हम क्या? ज्ञान। असेवया अयम, असेवया अयम, अयम माने ये जीव क्या करता है? प्रकृति गुणानाम असेवा। सेवा माने क्या होता है? ग्रहण करना। सेवा माने आस्वादन करना, ग्रहण करना, सेवा। क्या कर रहे हो भाई? मैं जी प्रसाद सेवा कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? खाना। और लग गया असेवा, ग्रहण नहीं करना। ये जो विज्ञानी जो जीव है, जब प्रकृति के जो गुण हैं, गुण से जो कार्य, जो गुण के जो कार्य क्या है? विषय। जिनमें जितने भी जगत में विषय है, ये किसके है? प्रकृति के गुण, गुण का कार्य है ये, है ना? तो कह रहे हैं तो इनकी अर्थात जो प्रकृति के जो गुण है, विषय है, उनका सेवन नहीं करता। अर्थात निष्काम कर्म लभ्य असेवा द्वारा जो ज्ञान, मतलब क्या? निष्काम कर्म लभ्य असेवा। एक सकाम कर्म होता है, एक निष्काम कर्म होता है। सकाम कर्म क्या है? उद्देश्य क्या होता है? सकाम कर्म उद्देश्य क्या होता है? रस आस्वादन। स्वर्ग चाहिए, संसार सुख चाहिए। और निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म, जो कर्म किया जा रहा है कोई कामना नहीं, उसे कहते हैं असेवा। जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, फल की इच्छा कर रहा है, तो वो सेवा कर रहा है। जो कर्म कर रहा है, फल की इच्छा नहीं कर रहा है, तो वो कहते हैं असेवा। अर्थात कर्म कर रहा है, फल की इच्छा उसको है नहीं है, विषय भोग की इच्छा नहीं है, तो मतलब क्या है ये? इसका असेवा, है ना? तो ऐसी इससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा, अब निष्काम कर्म से कौन ज्ञान उत्पन्न होता है? पहले सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म। सकाम कर्म फल क्या है? विषय भोग। निष्काम कर्म फल क्या है? ज्ञान। क्या ज्ञान? आत्म अनात्म ज्ञान, है ना? इसलिए क्या? निष्काम कर्म अर्थात
विषय की सेवा न करके जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, तहार द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा बता रहे हैं, वो व्यक्ति क्या करता है, जीव मुझे प्राप्त कर लेता है। अब यहां कुछ संशय आया नहीं आया कुछ? थोड़ा ठीक है ये क्या? ठीक है ना? हाँ ठीक है जो बोला, ठीक है। क्या तू बोले सो रहे, सो ले आराम से, सो के आ जा। निष्काम कर्म के द्वारा भगवान कह रहे हैं वो मुझे प्राप्त कर लेता है। निष्काम कर्म मतलब कि सेवा नहीं, क्या सेवा नहीं कर रहा है? प्रकृति के गुणों का सेवन नहीं कर रहा है, मतलब विषय भोग नहीं कर रहा है ना? और ऐसा कौन व्यक्ति हो जाए? निष्काम कर्मी। जो निष्काम कर्मी होता है कभी विषय भोग करने की इच्छा नहीं होती। तो बोले ऐसा जो ज्ञान है, कोई ज्ञान कौन सा है? आत्मा अनात्म ज्ञान। अब यहां कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं वो मुझे प्राप्त कर लेता है। क्या निष्काम कर भगवान मिल जाते क्या? हैं? फिर क्यों कह रहे हैं? तब बता रहे हैं, वैराग विवर्तित ज्ञान योग अमाते अर्पित लक्षण भक्ति द्वारा। पहला बताया था ज्ञान, फिर बताया था योग, अंदर भक्ति। जब ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और योग भक्ति का अवलंबन करते हैं, तो वो ज्ञान और योग तब भक्ति भगवान प्राप्त करा सकते हैं, है ना? ज्ञान और वैराग्य दो स्वरूप हैं। एक भक्ति के पुत्र वासुदेव भगवती भक्ति प्रयोजित जनति आशु वैराग्यम ज्ञानं च। वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति की जाती है, अति शीघ्र ही हृदय में ज्ञान वैराग्य। कौन ज्ञान वैराग्य? अहेतुक ज्ञान, अहेतुक वैराग्य। अहेतुक ज्ञान, ज्ञान दो, हेतु ज्ञान या हेतु ज्ञान। वैराग्य दो, हेतुक वैराग्य, हेतुक वैराग्य। मतलब क्या? पुत्र दो, हेतुक पुत्र, हेतुक पुत्र। हेतुक पुत्र क्या है? जो अपनी माता पिता की संपत्ति पर ही नजर गड़ाए बैठा है, हेतु है। हेतुक पुत्र कोई कारण नहीं, बस चुप होते। तो इसे कह रहे हैं यहां पर कौन सा ज्ञान? अहेतुक ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान क्या कर रहा है? जिस ज्ञान का उद्देश्य मोक्ष नहीं है, योग का उद्देश्य सिद्धि नहीं है, उसे कहते हैं। अर्थात ये जो उत्पन्न कहां से हुए हैं? ये भक्ति से। जैसे संतान उत्पन्न कहां से होती है? माता पिता से। तो संतान की चेष्टा क्या रहती है? माता पिता की महिमा को बढ़ाना। ये होता है ना, एक सत्पुत्र सर्वदा अपने माता पिता की यश को बढ़ाता है, अपना यश नहीं बढ़ाता और माता पिता यश को बढ़ाता है। उसी प्रकार से बता रहे हैं जो ज्ञान वैराग्य भक्ति से उत्पन्न होते हैं, ये ज्ञान वैराग्य भक्ति में भक्ति के प्रतिकूल नहीं है, बल्कि भक्ति को ये बढ़ाते हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितम नैष्कर्म में आवश्यक है ना, इसलिए बता। तो ये जो ज्ञान वैराग्य है, ये भक्ति के अनुकूल, भक्ति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ये भक्ति में क्या करते हैं लोग हैं? तो ऐसा जो ज्ञान जो भक्ति युक्त है, योग भक्ति युक्त है, तो वो ज्ञान और योग सफल हो जाते हैं। जो ज्ञान व भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे वो हो जाएंगे निष्फल। बता रहे हैं यहां पर
आमाते भक्ति अर्पित भक्ति द्वारा अर्थात भक्ति व्यतीत ज्ञान और वैफल्य, मतलब ये हुआ, बता रहे हैं, जो ज्ञान है, जो यदि भक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ, वो ज्ञान कभी मेरे को प्राप्त नहीं करा सकता। बड़े परेशान है। जो ज्ञान मेरे भक्ति उत्पन्न नहीं हुआ वो मुझे प्राप्त नहीं करा सकता, परंतु जो ज्ञान मेरे भक्ति से उत्पन्न हुआ है वो प्राप्त करा देता है। अब भक्ति से उत्पन्न यहाँ ये ज्ञान के भक्ति से उत्पन्न हुआ क्या? जो बात चल रही है ये ज्ञान भक्ति से उत्पन्न हुआ है। जो ज्ञान की बात चल रही है ज्ञान भक्ति से उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? कैसे मूर्ख है, कैसे आदमी। अनुचिंतया क्या शब्द क्या था? मेरी लीला को चिंतन करते 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 विषय से उसकी वितृष्णा हो जाती है, तो ज्ञान प्राप्त होता। तो ये ज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ? ये लोग कथा सुनेंगे, ये लोग भागवत ये लोग सुन टिकाए हैं, तो मतलब वही अच्छा है गोरखपुर की भागवत सीधा अर्थ टिकाए सुनेंगे लोग। मैंने क्या पूछा था? यहां जो ज्ञान की बात चल रही है कि कौन सा ज्ञान चल रहा है? भक्ति से उत्पन्न। तू नहीं क्यों बोला? इसमें नहीं बोला था? अरे मूर्खानंद हो। मद रचना अनुचिंतन, मेरे वो चिंतन करते 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 क्या फल मिलता है उसको? विषय से वितृष्णा। वितृष्णा क्यों हुई उसको? ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? कि जिन जड़ वस्तुएं नाशवान है, नष्ट होने वाली वस्तुएं, और भगवान क्या है? नित्य है। हुआ कि नहीं हुआ? या फिर ये शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, आत्मा अनात्म ज्ञान हुआ नहीं हुआ? ये ज्ञान कैसे हुआ? उसको भक्ति के द्वारा हुआ है। और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में कैसे होता है? कैसे होता है? डर के द्वारा। डर के द्वारा होता है। जब भोग करते हैं, बार बार कष्ट पाते हैं, बार बार कष्ट पाते हैं, बार बार कष्ट पाते हैं, वो डर जाते हैं, संसार में बड़ा दुख है, तो डर हो जाता है। तो यहां इसलिए कह रहे हैं जो ज्ञान, अष्टांग योग भी ऐसा ही है। जब अष्टांग योग भक्ति का भक्ति सहायता ले लेता है, वो अष्टांग योग भी अंत में घूमते कहां से? वास्तव में अष्टांग योग का फल क्या है? अष्टांग योग अपना फल है ईश्वर सायुज्य, यहां पर सिद्धि या ईश्वर सायुज्य। कौन अष्टांग योग? स्वतंत्र जो है, ये स्वतंत्र है। परंतु जो अष्टांग योग भक्ति के साथ में मिल जाता है, तो होते 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 यम नियम करते 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 क्या हो जाएगा? वो जो योगी है भक्ति पे आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे ज्ञानी और वैरागी क्या करते हैं? मुझे प्राप्त कर लेते हैं, बताए ना, माम प्रत्यगात्मान अवरुद्धे, मुझे वशीभूत कर लेते हैं। अभी जो तीन शब्द समस्या हमारी यही ना, शब्द भी ऐसे ऐसे, ज्ञान है इसमें, वैराग्य इसमें है, योग इसमें है। अब यहीं पर जो विरोधी लोग हैं व्याख्या कर लेते हैं। मुझे प्राप्त कर लेना मतलब क्या हो गया? क्या बोलेंगे? तो एक ज्ञान है ना, जो भगवान को निर्विशेष है, ऐसे व्याख्या कर लेंगे। परंतु ये नहीं सुन रहे हैं भक्त्या माम, परंतु उसको जो वैराग्य हुआ कैसे? जोड़ना पड़ेगा। पहले श्लोक में था ना, मद रचना अनुचिंतया, जो लीलाएं अनुचिंतन करते 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 प्रकृति के जो गुण है, प्रकृति के जो विषय है, उनका सेवन नहीं करता। क्यों सेवन नहीं करता? क्यों सेवन नहीं करता? ज्ञान हो गया। दो ज्ञान, या तो ये जड़ विषय तुच्छ है, और भक्ति और भगवत रस क्या है?
और परंतु वो जो मायावादी ज्ञान, वो ज्ञान, वो उसका आधार क्या होता है? क्या उसका आधार क्या होता है? वायु। अभी कौन बोल रहा था ये? श्री देहूतिवाच काचित त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। क्या गया? मैं वहां 6 देखा हूं, मैं वहां 6 देख रहा हूं, तभी देख रहा हूं ये बड़े ये जो हलचल क्यों मच रही है? श्रोता विचलित क्यों हो रहे हैं? पूछो जी। अनुचिंत्य विषय वैराग्य हो जाता है। हाँ। स्मरण करते करते बस उसमें वही करना है कि कृष्ण कैसे काले को न था, कैसे काले को न था। यहां से क्या दिखाई पड़ा? क्या यहां पर क्या चिंतन करेगा? कृष्ण कैसे पूतना वध में कैसे परम परम दयालु है। समझा कि नहीं? पूतना मारने के लिए आई, उसको क्या गति प्रदान कर दी? हाजिर गति। ये गुण जो उनकी दयालुता है, इसे कैसे दयालु है। समझा कि नहीं? करना पड़ेगा। वास्तव में चिंता तो स्मरण कर ही नहीं सकते हो ना, क्या करोगे? दिखा नहीं, बस ये बस कैसे कृष्ण ने वो काले का वध किया, कैसे भी काले को वध नहीं किया, भले उसको कृपा की, अर्थात उसमें जो शिक्षा छिपी हुई है। काले दिन में क्या दिखाई पड़ रहा है? नाग पत्नियों की परम भक्ति। कैसी काली पत्नियां स्तुति कर रही हैं भगवान की, क्या भक्ति है काली ये है। कल्पना कहाँ हुआ? ये सुंदर जो कल्पना उसे कहते जो था ही नहीं, सुंदर कल्पना कहाँ हुआ? कल्पना कहाँ से भाई? सुन तो रहे हैं, लिखा तो है। काली को कृष्ण चढ़ गए, उसको वध किया। हमारे पास कोई उपाय नहीं है। माला करो, पहले श्रवण करना पड़ेगा। क्या? नाम का श्रवण करते 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 नामी प्रकट हो जाएंगे। अब नाम प्लस रूप का श्रवण कीर्तन करते 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 रूप आ गया। गुण, नाम, रूप, गुण का चिंतन करते 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 लीलाए। कर्म यह है। अभी हम ये चिंतन करने जाएंगे तो चिंतन हो नहीं पाएगा। होगा तो होगा, वो आर्टिफिशियली होगा। स्वाभाविक है ना। कृष्ण ने, अब कृष्ण चढ़ गए उसके ऊपर, काली के ऊपर। अब क्या याद आएगा? महाभारत का दृश्य। महाभारत में कृष्ण ने काली को वध किया, दमन किया, वो याद आ जाएगा। इन्हें कि चिंतन को निषेध किया गया था। और तुमसे नहीं हो पाएगा ना, पहले बोल दिया तो वो जो पहले प्रोसेस चला गया। चिंतन बात की बात है। पहले जो बोला उन्होंने, पहले साधु का संग करते 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 पहले साधु संग, पहले क्या बताया? सदा प्रसंगात। वहां से हमें योग्यता प्राप्त हुई चिंतन करने की।
समझा कि नहीं? तो आधे पकड़ लेता है। साधु का प्रसंग करते 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 योग्यता प्राप्त हो गई चिंतन करने का, तब कर सकते हैं। विषय कैसे कर लेगा? वो तो होगा ही, वो तो होने है। तो भी वर्तमान अभी हम क्या करें, तो चिंतन करना है, चाहे कल्पना ही है, परंतु अच्छा ही तो, बुरा क्या है? यहाँ तो विषय चिंतन होगा, यहाँ विषय चिंतन, वो ये चिंतन करो। नाम करते समय महत्व किसको देना है? नाम को, नाम का श्रवण महत्व, नाम श्रवण महत्व। सब सुकृति बनेगी, यहाँ में दोनों क्या है? सुकृति बनेगी, सुकृति बनेगी। सुनो उसको, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।